आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3 डेट द अदर जीरो। मीन्स इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक रूट्स दे दिया है, मीन्स एक जीरोज दे दिया है और दूसरा जीरो आपसे पूछ रहा है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा मैक्सिमम, स्पेसिफिक 10 में आया था। चलिए देखते हैं। पहले कह रहा है क्या, पोलिनोमियल है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह क्या है 4 और ए की जगह क्या है 1। और इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बात करें तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कहते हैं क्या 1। यहाँ ए जिसका वैल्यू क्या है 1 और बी की जगह क्या है -4 और सी की जगह क्या है 1। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस फॉर्मूला वाला, अब बी के जगह पर -4 अब बाई ए के जगह पर 1, इनसे क्या हो गया 4। एक वैल्यू दिया है, मान लिया अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो 2 प्लस रूट 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रूट इसके दिए हुए हैं, तो एक रूट मैंने पुट कर दिया 2 प्लस रूट 3। तो कह रहा है क्या प्लस बीटा इक्वल टू 4। तो बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं। 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस रूट 3 मीन्स बीटा का वैल्यू क्या गया 2 माइनस रूट 3। ये आपका आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। स्पेशली 2011 में क्वेश्चन आया था। तो पहले क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां लिखते हैं क्या गिवन, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं पी इंटू पी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस पी 1 जा पी, कोई डाउट नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को साथ में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइए पहले से क्या है एक्स माइनस पी। अब देखिए एक टर्म और एक टर्म दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस पी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस पी प्लस 1, इसको लेते हैं सॉल्व करेंगे तो क्या पी ऑफ एक्स 0। तो क्या लिखेंगे एक्स माइनस पी इक्वल टू 0, एक बार एक्स प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू पी, यहाँ एक्स इक्वल टू -1 माइनस पी, यानी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 1 प्लस पी मीन्स व्हाट, एक एक्स इक्वल टू पी और एक एक्स इक्वल टू -1 प्लस पी। दोनों आंसर आपके सामने है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3। स्पेशली 2011 में क्वेश्चन आया था। तो क्या करते हैं इसमें भी लिखते हैं क्या गिवन, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m और m प्लस 3 लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m स्क्वायर माइनस 3m। यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3m, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस दोनों में क्या कॉमन है 3, यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस m। और इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है x प्लस m, तो यहाँ क्या बचा x माइनस m और माइनस 3, 0 पुट कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तब x प्लस m इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या x माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस m, x इक्वल टू 3 प्लस m, यानी ये दोनों क्या हो गया इसके रूट्स। फाइंड द जीरोज मीन्स अल्फा माइनस m
और बीटा 3+m। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f of x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal to 1, find the value of k। मीन्स पोलिनोमियल दे दिया है और एक कंडीशन दे दिया है, उसके बाद पूछ रहा है क्या, k का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो काम करते हैं, गिवन है उसको लिखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 16 है, क्योंकि इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन बताए हैं दो क्वेश्चन 14 कर दिए हैं, इसलिए वो 14 एक 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। गिवन है क्या, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। यहाँ a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है -5 और c की जगह क्या है k। और क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बी का रोल कौन निभा रहा है -5, ए का रोल कौन निभा रहा है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया 5, इक्वेशन नंबर 2। सही है। तो k का वैल्यू फाइंड करना है, तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए लोग क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 5 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है 1, ऐड करेंगे तो कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू 1/2। सही है। ये वैल्यू पुट करते हैं किसी एक इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 2, आपकी मर्जी जहां रखना रख दीजिए। तो 1 में क्या है अल्फा माइनस बीटा, तो यहां रख देते हैं 1/2 माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो 1/2 माइनस 1 इक्वल टू बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2/2 मीन्स व्हाट -1/2, मीन्स अल्फा का वैल्यू क्या था 1/2 और बीटा का वैल्यू -1/2, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या निकाले हैं 1/2 और बीटा का वैल्यू 1/2 माइनस में, और अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल बात करें तो c की जगह कौन है k है और a की जगह क्या है 1 है, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा -1 और 2 2 या 4, यानी k का वैल्यू क्या आया देयरफॉर k इक्वल टू क्या गया -1/4। ये आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं थोड़ा यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ। देखिए -1/4 इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 6k का और यहाँ है -1/4, मीन्स मिस्टेक कुछ हुआ है। तो मिस्टेक यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और 5 + 1 यहाँ क्या होगा 6, तो अल्फा इक्वल टू 6/2 मीन्स ये क्या आया 3। ये वैल्यू पुट कर दिए क्या इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1। तो अल्फा के जगह क्या रख दिया 1/2 नहीं, क्या 3, क्या निकाले हैं 3, तो 3 माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये मिस्टेक था, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू बीटा मीन्स बीटा का वैल्यू क्या आ गया 2, मीन्स अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू c, बीटा का वैल्यू 2। अब लिख सकते हैं वी नो अल्फा इंटू बीटा, वी नो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 3 और बीटा का वैल्यू 2,
और सी का रोल कौन निभा रहा है, के। ए के जब पर 1 तो के की वैल्यू क्या आ गया, 3 2 जा 6। ये आंसर था हम लोग का, वो मिस्टेक था। देखिए माइनर मिस्टेक हुआ यहाँ पे, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, अब 5 + 1 1 लिख दिए थे, ये 5 + 1 6, तो अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा का वैल्यू रख दिए, के की वैल्यू निकल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f of x equal to 6x square plus x minus 2, find the value of alpha by beta plus beta by alpha। तो पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो, f of x इक्वल टू क्या है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, मीन्स a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। तो यहां देख लेते हैं पहले, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, क्या होता है -b बाई ए, बी की जगह कौन है -1 बाई ए की जगह क्या 6, और अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, तो c के जगह क्या -2, ए की जगह पर 6, 3 2 जा 6, यानी ये क्या आया -1/3, और ये क्या आया था -1/6। तो अब चलते हैं, फाइंड कर रहा है जो पूछा है उसको बनाते हैं, यानी उसको फाइंड करते हैं। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, क्या लिख सकते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अब आई अल्फा बीटा, तो अल्फा अल्फा बीटा की वैल्यू निकाले हुए कितना -1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितना निकाले हैं -1/3 और -1/3, सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिए इसको, तो यहां क्या हो जाएगा 1/36 माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3, यहां क्या है -1/3, 36 3 कैल्शियम क्या होगा 36 और 3 कैल्शियम निकाल लीजिए, 3 से 12 1, मीन्स क्या एलसीएम में क्या हो गया 36, ये क्या हो जाएगा 1, यहां पे क्या 24, अब आई -1/3, तो 24 + 1 25/36, चेंज करने आता होगा, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1, तो 12 3 जा 36, यानी क्या आया 25, अब आई 12 माइनस, मीन्स फाइनल रिजल्ट क्या हुआ -25/12। इस टाइप का क्वेश्चन डाल सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इफ ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। ये बोर्ड में एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिशन में 10th बेस पे जितने एग्जाम होते हैं ना, उसमें खूब क्वेश्चन डालता है। वो जो भी एग्जाम हो 10th बेस पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डालता है, इसलिए इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। अब यहां देखिए कह रहा है क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पर लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, इफ ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू भी 1 और c का वैल्यू -2। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कहते हैं a, x के कोएफिशिएंट को कहते हैं b और कांस्टेंट को कहते हैं c। यहां कोई डाउट नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a होता है, तो b की जगह क्या -1, a की जगह क्या 1, यानी क्या आया -1, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c की जगह क्या है -2, a की जगह 1, यानी ये भी क्या आया -2। अब चलते हैं जो क्वेश्चन पूछा था। देयरफॉर
1/α माइनस 1/बीटा, एलसीएम क्या हो गया अल्फा बीटा, यहां क्या लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा, कोई डाउट नहीं। तो मैटर खड़ा है कि बीटा माइनस अल्फा कैसे निकालें। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला मालूम होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये सुने होंगे फॉर्मूला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसा क्यों होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो फॉर्मूला जानते हैं, तो ये इस फॉर्म में लिख देते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो जब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको ही लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला इसका वैलिड है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, कोई डाउट नहीं। तो यहां भी हम लिख सकते हैं क्या, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अब आई अल्फा बीटा, ये चीजें यहां लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखे, तो लिख देंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसका उससे ऐसा लिखे। अब यहां देखें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है कितना -1, तो लिख सकते हैं इसको -1 के स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं -2। अब आई अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या निकाले थे -2, तो इसको लिख सकते हैं -1 के स्क्वायर 1 और माइनस इंटू माइनस, ये क्या था यहां माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 4 2 जा 8, अब आई -2, 8 प्लस 1 क्या आया रूट अंडर 9, अब आई 2 माइनस, तो क्या लिख सकते हैं 3/2 माइनस पे, यानी इसका रिजल्ट क्या हो गया -3/2, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी के साथ पॉलिनोमियल खत्म होता है। कल स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।